नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि जेसीईसी यानी सदर की और नर्सिंग कौशल कॉलेज की जो प्रमाण पत्र आती है, सर्टिफिकेट आती है, दोनों की मान्यताएं एक समान है, बराबर है या अलग अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि कुछ कॉलेज जेएनआरसी से रजिस्टर्ड है, कुछ कॉलेज आईएनसी से रजिस्टर्ड है, तो क्या बेहतर है। और तीसरी जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे, अगर आप झारखंड के बाहर कहीं पर जाकर या आप अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाकर नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको उसके स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड काउंसिल से नर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर आईएनसी से रजिस्टर्ड ट्रेनिंग जो रजिस्टर्ड है उनसे करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हम लोग लास्ट टॉपिक जो था आईएनसी और स्टेट काउंसिल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस पर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे लास्ट में चलेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईएनसी। आप लोग बहुत सारे बच्चे इसका नाम सुने होंगे, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, तो देखिए आप लोग जो जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों ने 10th 12th किया है, तो 10th 12th में क्या होते हैं, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से होते हैं, अपने अपने स्टेट के, चाहे वो झारखंड बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड के या राजस्थान बोर्ड के या उत्तर प्रदेश बोर्ड के। एक आपकी स्टेट बोर्ड होती है, और दूसरी होती है कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीबीएसई या फिर आईसीएसई के होते हैं, है ना, सीबीएसई। अब हम लोग बात करते हैं सीबीएसई। सीबीएसई मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड है वो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो देखिए, अलग अलग स्टेट की अलग अलग बोर्ड होती है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो है, चाहे इंडिया के किसी भी आप राज्य से हैं, उसका सिलेबस सेम है, किताबें सेम है, कंटेंट सारे किताब में जो चीज पढ़ाई जाएगी सेम होगी, परीक्षा एक ही डेट पे होगी। लेकिन हाँ, स्टेट वाले की जो है, स्टेट गवर्नमेंट की जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उसकी एग्जाम अलग अलग तिथियों में होती है ना। तो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में यही अंतर है। तो जो कॉलेज है, कॉलेज भी दो तरह से रजिस्टर्ड होता है, नर्सिंग कॉलेज भी दो तरह से रजिस्टर्ड होता है। पहला क्या हो गया, स्टेट बोर्ड। पहला क्या हो गया, एक स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि आप जिस स्टेट से हैं, चाहे मान लीजिए आप झारखंड से हैं या आप यूपी से हैं, चाहे आप एमपी से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, है ना, तो ये सारे अपने स्टेट के अलग अलग अपने बोर्ड हैं जो अपना नर्सिंग की एग्जाम लेती है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपकी जब आप 2 साल की कोर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में अलग एग्जाम, सेकेंड ईयर में अलग एग्जाम, है ना। जो भी एग्जाम लेती है वो स्टेट बोर्ड लेती है। और एक दूसरा होता है, जैसे मैंने कहा सीबीएसई से पढ़े हुए बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, वो हो गए आईएनसी, ठीक है ना, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया। जैसे हमने कहा स्टेट बोर्ड, जैसे झारखंड में जेएनआरसी, जेएनआरसी, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो क्या कहा हमने, एक हो गया आईएनसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दूसरा हो गया जेएनआरसी जो स्टेट गवर्नमेंट की, झारखंड की जेएनआरसी है। उसी प्रकार एमपी में हो जाएगा मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, उसी तरह राजस्थान में हो जाएगा राजस्थान नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इस तरह से अपने अपने स्टेट का अलग अलग होगा, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड से संबंध रखता है ना। अलग अलग स्टेट की खुद की अपनी बोर्ड होती है। और आईएनसी जो है वो सेंट्रल लेवल की है, उसका जो बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उसको संभालती है। आईएनसी एक संस्था है, एक बोर्ड है जो नर्सेस की एग्जाम लेती है, सारे रेगुलेशंस नियम को ये तय करती है। स्टेट बोर्ड कैसे चलाएंगे नर्सिंग प्रोग्राम को, इसको भी तय करती है आईएनसी। इसको कौन तय करती है, आईएनसी। आपका स्टेट आपसे किस प्रकार का एग्जाम लेगा, सेमेस्टर में एग्जाम लेगा कि ईयर में एग्जाम लेगा, आपसे एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन लेगा कि डायरेक्ट एडमिशन लेगा, है ना, किस समय पे एग्जाम लेना चाहिए,
इन सारे चीजों का देखरेख कौन करती है? आईएनसी करती है, ठीक है ना। इसी के दिशा निर्देश पर स्टेट बोर्ड एग्जाम लेती है, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड खुद का बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, वो अपने अपने स्टेट में अलग अलग होती है, और आईएनसी जो होती है वो सेंट्रल लेवल की है, वो एक ही होती है ना। अब आप लोग देखेंगे कुछ कॉलेज जो है वो आईएनसी से रजिस्टर्ड होते हैं, और कुछ कॉलेज जो होती है वो स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंट्रल वाले हैं यानी इंडियन नर्सेस काउंसिल से जो है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बच्चे हैं, उनको हर जगह पे वैल्यूएशन है, हर जगह पे वैल्यूएशन है। और जो स्टेट बोर्ड से है वो अपने स्टेट भर में उसका वैल्यूएशन है। अगर आप दूसरे स्टेट जाते हैं तो क्या करनी पड़ेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कराना होगा। क्या कराना होगा, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना होगा। जैसे मान लीजिए आप झारखंड के हैं और आप चले गए कि सर फीस कम लग रहा है, हम बेंगलुरु से कर लेते हैं नर्सिंग, सर 1 लाख से कम में वहां पे खाना पीना रहना और पढ़ाई दोनों चीज हो जा रही है, तो झारखंड में सर 1.5 लाख 1,80,000 के आसपास जा रही है फीस, तो क्यों ना हम बेंगलोर चले जाए, वहां पे कम फीस में हो जाएगा। बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब जब बेंगलुरु से यानी कर्नाटका से या साउथ इंडियन किसी भी स्टेट से आप अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे किसी स्टेट से आप नर्सिंग करके आते हैं, तो क्या करना होगा, आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको फिर से अपने स्टेट में ट्रांसफर करना होगा, तभी आप अपने स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। कब भर सकते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कराइएगा खुद के स्टेट में, आपका मदर स्टेट जो है यानी आपकी जो खुद की स्टेट है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करा के लाइएगा, तभी आप अपने स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। और आईएनसी में क्या होता है, आईएनसी वाले ऑल इंडिया में कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। आईएनसी क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं पर भी, चाहे आप मध्य प्रदेश में फॉर्म निकलिए वहां भी भर दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में फॉर्म निकलिए वहां भी भर दीजिए, राजस्थान में फॉर्म निकलिए वहां भी भर दीजिए, बिहार में फॉर्म निकलिए वहां भी भर दीजिए, झारखंड में फॉर्म निकलिए वहां भी भर दीजिए, साउथ इंडिया के किसी भी भाग पर आप फॉर्म निकलिए भर दीजिए। तो आईएनसी का जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं अपने स्टेट बोर्ड से थोड़ी ज्यादा है, स्टेट बोर्ड से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे है, हर स्टेट उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। कोई बात नहीं, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि आप लोग किसी भी स्टेट में जाके नर्सिंग कर लीजिए, कम फीस में जहां पे होती है, लेकिन अब समस्या क्या आएगी, आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप मान लीजिए बेंगलुरु से किए, कर्नाटका से किए, तो कर्नाटका से आपको झारखंड में आना है, तो अपने स्टेट में नौकरी करनी है, तो झारखंड में उसका रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर कराना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है ना, हो सकता है 6 महीना साल भर का समय लग जाए, ठीक है ना। और अगर आप आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज में करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि सर क्या झारखंड में आईएनसी कॉलेज नहीं है, क्या सर उत्तर प्रदेश में आईएनसी कॉलेज नहीं है, क्या सर मध्य प्रदेश में आईएनसी कॉलेज नहीं है, क्या सर राजस्थान में आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज नहीं, या बिहार में आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज। देखिए हर स्टेट में आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज होती है, आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज होती है, जिसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। स्टेट बोर्ड की जितनी फीस होती है नर्सिंग स्कूल की या नर्सिंग कॉलेज की, उससे थोड़ा सा फीस आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज की ज्यादा होती है। इस वजह से क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा कम फीस के चक्कर में स्टेट बोर्ड में एडमिशन करा लेते हैं। आप स्टेट बोर्ड में भी एडमिशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन लोग अपने स्टेट बोर्ड में एडमिशन कराए, आप झारखंड के हैं तो झारखंड के स्टेट बोर्ड में ही एडमिशन कराइए, आप बाहर मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बाहर जा रहे हैं तो आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन कराइए, अगर बाहर जा रहे हैं तो आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन कराइए, अपने स्टेट में है तो स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो स्टेट बोर्ड के जो कॉलेज है स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, और आप चाहे तो आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते हैं। झारखंड में बहुत सारे कॉलेज हैं, बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पे आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज हैं। आई होप मैंने आप लोगों को आईएनसी और स्टेट बोर्ड के बारे में बता दिया है ना। 10-20 हजार फीस ज्यादा लगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि जेसीईसी ईबी और नर्सिंग जो आपकी कौशल कॉलेज की परीक्षा होती है, दोनों की मान्यता कहां से है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे।
बहुत ही कम समय में करेंगे। तो फिर भी अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, है ना। नर्सिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारी हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए, जेसीईसीईबी यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लेती है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, जेसीईसीईबी जेसीईसीईबी है ना, जेसीईसीईबी और क्या, एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज, ठीक है, एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज, ठीक। जेसीईसीईबी और एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज दोनों ही जेएनआरसी से रजिस्टर्ड है। किससे रजिस्टर्ड है? जेएनआरसी से रजिस्टर्ड है, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी जेएनआरसी से दोनों ही रजिस्टर्ड है। चाहे आप नर्सिंग कौशल कॉलेज को ले लीजिए, चाहे आप जेसीईसीबी यानी जो सदर की एग्जाम होती है, जितने भी सदर हॉस्पिटल है, चाहे वो दुमका के हो गए, गोड्डा हो गए, इसके बाद आपका रांची रिम्स हो गए, एमजीएम हो गए, सारे किनसे रजिस्टर्ड है? तो सारे जो है जेएनआरसी से रजिस्टर्ड है, ना कि आईएनसी से, है ना। सब किससे रजिस्टर्ड है? जेसीईसी के जितने भी कॉलेज हैं, जेसीईसीबी के ये सारे रजिस्टर्ड हैं जेएनआरसी से। किससे रजिस्टर्ड है? जेएनआरसी से, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। कोई भी कॉलेज जो है सदर वाली गवर्नमेंट वाली कॉलेज है, वो आईएनसी से रजिस्टर नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, जितने भी सदर के कॉलेज हैं यानी जेसीईसीबी से जिसका भी एग्जाम में सिलेक्शन होगा, कोई भी कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल बोर्ड जो है आईएनसी इंडियन नर्सेस काउंसिल, उससे रजिस्टर्ड नहीं है। सारे कॉलेजेस ही जेएनआरसी से रजिस्टर्ड है, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। और नर्सिंग कौशल कॉलेज भी रजिस्टर्ड है जेएनआरसी से। किससे? जेएनआरसी से, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। कौन है? तो कौशल कॉलेज भी इसी से रजिस्टर्ड है, कौशल कॉलेज। जितने भी कौशल कॉलेज है ना, सारे कौशल कॉलेज किसमें रजिस्टर्ड है? तो सारे कौशल कॉलेज जेएनआरसी में ही रजिस्टर्ड हैं, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जेसीईसीबी से यानी सदर से जो गवर्नमेंट की सीट जिससे नर्सिंग होती है, साथ ही कौशल कॉलेज से जो नर्सिंग होती है, दोनों के सर्टिफिकेट की मान्यता बराबर है। दोनों के सर्टिफिकेट की मान्यता बराबर है, कोई कम बेसी नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। अगर आप नर्सिंग कौशल कॉलेज से ट्रेनिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जेसीईसीबी के द्वारा सदर से नर्सिंग करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की मान्यता बराबर है। दोनों ही जेएनआरसी यानी स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नर्सिंग कौशल कॉलेज और जेसीईसीईबी को छोड़कर यानी सदर वाले जो गवर्नमेंट सीट है उसको छोड़ देते हैं और कौशल कॉलेज को छोड़ देते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप प्राइवेट से एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो वो कॉलेज आईएनसी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो किससे होनी चाहिए? आईएनसी से। अगर आईएनसी से होगी तो झारखंड में या फिर झारखंड के बाहर भी कहीं फॉर्म निकलेगी, तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए क्या हो जाएंगे? एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने का एक लफड़ा रहेगा, परमानेंट लफड़ा रह जाएगा ट्रांसफर कराने का। स्टेट बोर्ड में जाओगे तो कम फीस के चक्कर में कहीं साउथ वाउथ जाने से बेहतर है आप झारखंड में ही नर्सिंग की ट्रेनिंग कीजिए। एबी एकेडमी दुमका आपको आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन करा देती है। लमसम 1 लाख के फीस में, 1,10,000 के फीस में आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है।
तो आपको कहीं और क्यों जाना, जब इतनी कम फीस में एबी एकेडमी दुमका आपको आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन कराती है, जिसकी मान्यता ऑल ओवर इंडिया में होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने की कोई टेंशन नहीं होगी, तो आप दूर क्यों भागना। बहुत सारे बच्चों को मैं बार बार समझाता हूँ कि हम जितने भी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं एबी एकेडमी दुमका, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है इसको जांचने के बाद, परखने के बाद आपकी एडमिशन कराते हैं कॉलेज में, है ना। तो एबी एकेडमी दुमका के थ्रू से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर बच्चे को 5,000 रुपए की डिस्काउंट मिलेगी। हर बच्चे को जितनी कॉलेज की फीस है उससे 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिस्काउंट एबी एकेडमी दुमका की तरफ से आपको मिलेगा अगर आप एबी एकेडमी दुमका के थ्रू से एडमिशन कराते हैं। अगर आपके सगे संबंधी में एडमिशन कराते हैं उनको एबी एकेडमी दुमका का नंबर दे दीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही मैं आपको नंबर एक बार रिपीट कर देता हूं, 9546036623, 9546036623। साथ ही आप हमारे एबी एकेडमी दुमका के जो ऑफिस है, एसपी कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल दुमका, आप यहाँ पर भी आकर संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर 2023 में नर्सिंग कौशल कॉलेज या फिर जेसीईसीईबी यानी सदर की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो हमारे एबी एकेडमी दुमका के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एबी एकेडमी दुमका के एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। साथ ही एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाइए। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की कोर्स दिखेगी, चाहे आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 1,500 रुपये में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम होने तक, अभी से एग्जाम होने तक, यानी 1 साल की वैलिडिटी आपको मात्र 1,500 रुपये मिल रही है। तो देर किस बात की कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए, कोर्स को खरीदिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इस साल एडमिशन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आपको कंफर्म एडमिशन लेनी है। और अगर प्राइवेट में एडमिशन कराना चाहते हैं, चाहे एएनएम की, चाहे जीएनएम की, चाहे बीएससी नर्सिंग की, तीनों की ही आप लोग एडमिशन के लिए हमसे संपर्क करें। 5-5 हजार रुपए की छूट दी जाएगी, इस बात की गारंटी है। आप पहले कॉलेज में फीस पता कर लीजिए, फिर आप हमारे संपर्क में आइए और हम आपको 5,000 रुपए के एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिला देंगे, ठीक है। आई होप ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एबी एकेडमी दुमका में इस बार का जो रिजल्ट है 95% रिजल्ट रहा है नर्सिंग का। आई होप आप लोग भी जुड़कर अपनी जिंदगी में सफल होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।